हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के एएफसी एशियन कप क्वालिफायर मैच के बारे में। तो एस वी ऑल नो, हमारे जो राइवल है बांग्लादेश, उन्होंने तो ऑलरेडी अपनी 38 मेंबर की जो प्रोबेबल स्क्वाड है वो अनाउंस कर दी है। लेकिन इंडिया की स्क्वाड कब अनाउंस होगी, इसके लिए फैंस काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा फैंस को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मनोलो मार्केस एट द मोमेंट नहीं चाहती कि भाई प्रोबेबल स्क्वाड अनाउंस करके वो जो भी आईएसएल क्लब अभी प्लेऑफ की रेस में है उनके यहाँ पे डिस्टर्ब किया जाए। क्योंकि ऑब्वियसली कोई अगर नया प्लेयर मान जी की नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट होता है तो उसका माइंड में वो चीज़ आती है कि भाई मैं नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट हो गया। एंड अभी क्रूशियल फेज है आईएसएल का भी। अगर आप प्लेऑफ की रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो लास्ट 3-4 मैच डेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो इंडिया की स्क्वाड है वो आपको अराउंड फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ मार्च ही देखने को मिलेगी, क्योंकि 12th ऑफ मार्च को आपका आईएसएल का लीग फेज का लास्ट मैच डे है एंड 13 या 14 मार्च से आपका कैंप लगना है। तो उससे पहले ऑब्वियसली आई थिंक एक मैच वीक पहले ही पिक्चर क्लियर हो जाए तो शायद मे बी फर्स्ट वीक में भी आपको प्रोबेबल स्क्वाड इंडिया की ओर से देखने को मिल सकती है। एंड दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि भाई कुछ प्लेयर यहाँ पे मे बी ये लास्ट के कुछ मैच डेज में अगर इंजर्ड हो जाए, जो मनोलो मार्केस की स्कीम ऑफ थिंग्स में है, तो उसको भी फिर बाद में चेंज करने से अच्छा ही है कि थोड़ा सा वेट कर ले। ऐसा तो है नहीं कि भाई अभी तुरंत मैच है। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस राइट डिसीजन कि भाई यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में अगर प्रोबेबल स्क्वाड अनाउंस करेंगे तो उसके बाद ज़्यादा चेंजेस उनको करने नहीं पड़ेंगे एंड प्लेयर की अवेलेबिलिटी भी उनको पता चल जाएगी। सो दैट इज द अपडेट रिगार्डिंग इंडिया प्रोबेबल स्क्वाड फॉर द एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स। आपके क्या थॉट्स है बता देना कमेंट में। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है इंडियन सीनियर वुमेन्स टीम के बारे में। तो उनके लिए भाई आज से एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है, पिंक लेडीज कप 2025, जहां पे वो पहला मैच अपना जॉर्डन के सामने खेलेंगे शाम 4:30 बजे, जिसको आप देख सकते हो फैंस जोन टीवी के ऊपर। लेकिन आई थिंक जो सब्सक्रिप्शन है उसका वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉस्टली है, $5 आपको पे करने पड़ेंगे एंड दैट्स द लॉट ऑफ मनी। आई डोंट थिंक सो कि मोस्ट ऑफ द इंडियन फुटबॉल फैंस विल अफोर्ड दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड एएफएफ ने एज सच कोई एट द मोमेंट तो अल्टरनेटिव ब्रॉडकास्टिंग का कोई सिनारियो या फिर अरेंजमेंट उन्होंने नहीं किया है। सो दैट इज द डिसअपॉइंटिंग पार्ट एंड आई थिंक हमें सिर्फ हाईलाइट देख के काम चलाना पड़ेगा। बट इंपॉर्टेंट गेम फॉर क्रिस्पिन छेत्री साइड, बिकॉज क्रिस्पिन छेत्री ने भी बोला कि जॉर्डन एक अच्छी साइड है, एक अच्छी फाइट हमें उनकी ओर से देखने को मिलेगी। एंड जो इंडिया की भी वुमेन्स टीम है वो भी एक ट्रांजिशन फेज से भी गुजर रही है कि जहाँ पे कपल ऑफ यंगस्टर पहली बार नेशनल टीम में खेल रहे हैं। एंड जिस तरह से अभी रिसेंटली परफॉर्मेंस आई है पिछले 1-1.5 साल में, उसके बाद अब टीम में वो ट्रांजिशन आया है, नया कोच है एंड एशियन कप क्वालिफायर की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज अ इंपॉर्टेंट मैच। सो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी एक्साइटिंग टू सी। एक पॉइंट जो यहाँ पे पॉजिटिव है फॉर दी वुमेंस टीम वो ये है कि डेफिनेटली प्लेयर्स आर कमिंग अप फ्रॉम दी मिड सीजन इन आईडब्ल्यूएल। तो प्लेयर की फिटनेस वाइज इतना कोई इशू नहीं रहा है। क्रिस्पिन छेत्री ने बोला कि जैसे ही उन्होंने कैंप ज्वाइन किया हमें ज़्यादा फिटनेस के ऊपर काम नहीं करना पड़ा है, क्योंकि फिटनेस ऑलरेडी उनकी थी। टेक्निकल सारी चीज़ें हमने ये जो 10-12 दिन का हमारा कैंप था उसमें हमने क्या बोलते कि इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। सो आई थिंक इट विल बी अ इंटरेस्टिंग मैच एंड डेफिनेटली आई एम सीइंग कि इंडिया इस मैच को निकाल लेगी। माई प्रेडिक्शन for this matches I am going with 2-1 3-1 kind of a victory for Indian women's team against Jordan. Let me know guys आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब सीनियर वुमेन्स टीम की बात की है तो जूनियर की भी कर लेते हैं, जिन्होंने कल जॉर्डन की जो अंडर 20 टीम है उनके सामने पिंक यूथ लेडीज कप में खेला एंड वहां पे इंडिया अंडर 20 ने उनको 2-1 से हरा दिया विद दैट कमबैक गोल इन दी सेकंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ में भी ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो इंडिया अंडर 20 की बढ़िया रही थी, जहां पे नो डाउट अगेंस्ट द रन ऑफ द प्लेयर 35th मिनट पे वो जॉर्डन को पेनल्टी मिला एंड 1-0 की उन्होंने लीड ले ली। बट सेकंड हाफ में हमारी टीम ने अच्छा कमबैक किया एंड 2 गोल हमारी ओर से आए एंड एक क्रूशल एंड यू कैन से कि द कॉन्फिडेंस बूस्टर विक्ट्री हमारी इंडिया अंडर 20 टीम ने भी हासिल की है अंडर द कोच योकिम अलेक्जेंडरसन। एंड अगर आप योकिम अलेक्जेंडरसन के जो 2 मालदीव्स वाले सीनियर टीम के मैच या फिर ये मैच को भी अगर आप देखेंगे तो एक सिस्टम दिख रही है। प्लेयर यहाँ पे 1 वर्सेस 1 सिचुएशन में आप बोल सकते कि भाई घबरा नहीं रहे, वो डिसीजन बना रहे हैं, दे आर प्रेसिंग रियली हाई अप एंड उसका आप देखिए कि उनको फायदा भी मिला। जो फर्स्ट गोल आया इंडिया का वो उन्होंने जिस तरह से प्रेस किया एंड जिस तरह से फिनिश किया, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सेकंड गोल भी बढ़िया तरीके से क्रॉस आया एंड देन गुड फिनिश इन अ टाइट एंगल। सो प्लेयर्स आर शोइंग दैट सिस्टम दैट यू कैन से कि दी आप एक जो आप देखना चाहते हो अपनी टीम की ओर से कि भाई एक प्रॉपर स्टाइल के थ्रू वो खेले, तो एक स्टाइल वो नजर
आ रही है, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, एंड प्रेसिंग रियली वेल, अपनी फिजिकलिटी शोकेस कर रहे हैं, पासिंग अच्छी हो रही है। सो आई थिंक दोज आर दी पॉजिटिव जो योकीम अलेक्जेंडरसन के अंदर ये पिछले 2 महीने में देखने को मिले हैं, एंड लेट होप सो इसको ऐसे ही आगे कंटिन्यू करें। अब दूसरा मैच इंडिया अंडर 20 का है अगेंस्ट हांगकांग, जो कि भी एक अच्छा चैलेंज रहने वाला है, बट डेफिनेटली लेट होप सो कि वो भी मैच उसको निकाल ले। एंड इंडिया अंडर 20 के भी जो मैचेस है वो भी आप फैन जोन टीवी के ऊपर देख सकते हो, बट वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि एक मैच को देखने के लिए आपको $3 यानी कि $250 देने पड़ेंगे। तो वो वाली चीज़ें तो हाईलाइट उसके बाद यूट्यूब में जो उनका चैनल है उसमें आ जाती है। सो आई थिंक दैट इज़ दी एट द मोमेंट। तो एज अ फैन आई थिंक मोस्ट ऑफ दी जो फैंस है वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि उस रास्ते को अपना रहे हैं। आपको कैसा लगा मैच, आपके क्या ओपिनियन रहे इस टीम के बारे में, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। देन बात करेंगे ऑब्वियसली आईएसएल के बारे में। तो भाई आईएसएल में कल खेले गए गेम में हैदराबाद एफसी ने भाई मुंबई सिटी एफसी को गोललेस ड्रॉ से रोक लिया है, एंड दैट्स दी यू कैन से कि दी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट फॉर मुंबई सिटी इन टर्म्स ऑफ दी प्लेऑफ रेस वाइज, बिकॉज क्रुशियल उन्होंने 2 पॉइंट यहाँ पे लूज कर दिए हैं। नो डाउट स्टिल 3 मैच बचे हैं जहाँ पे केरला ब्लास्टर, मोहन बगान एंड बेंगलुरु एफसी के सामने उनको खेलना है, बट यहाँ से 3 पॉइंट आ सकते थे। जिस तरह की आज की उनकी परफॉर्मेंस रही थी, दे डिजर्व ए गोल, एटलीस्ट एक गोल तो आना ही चाहिए था। जिस तरह के चांसेस, क्लियर कट चांसेस मुंबई सिटी ने बनाए थे, एंड 3-4 इतने क्लियर कट चांसेस कि भाई ऑन दी अदर डे वो गोल ही होते। बट आज भाई यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो हैदराबाद एफसी का कीपर था अर्शदीप सिंह, ही बिकम्स द प्राइम यू कैन से कि मैनुअल नोयर, और जिस तरह से उसने 1-2 ब्लाइंडर सेव किए हैं, अनबिलीवेबल। वो मतलब जो है 38 वाला सेव है, इनक्रेडिबल सेव फ्रॉम हिम। बैकलाइन ने भी अच्छा किया, मनोज और उन सब ने भी डिफेंडिंग अच्छी की। अदरवाइज मुंबई सिटी ने भाई इस मैच को जीतने के लिए जो चांसेस बनने चाहिए थे वो बना दिए थे। एंड दिस इज दी जो ये हैदराबाद एफसी के सामने जो परफॉर्मेंस मुंबई सिटी ने दी है, यही उनकी इस सीजन की जो स्टोरी है यहाँ पे अंडर परफॉर्म करने की, उसको यहाँ पे कंप्लीटली आप बोल सकते हैं कि डिस्क्राइब करती है, क्योंकि दे आर दी क्लब की जिन्होंने इस सीजन सबसे ज़्यादा बिग चांसेस को मिस किया है। आई थिंक समवेयर अराउंड 43-44 कल का मैच जब खत्म हुआ उसके बाद 43-44 बिग चांसेस उन्होंने इस सीजन मिस किए हैं। सेकंड पोजीशन पे है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जिन्होंने 29 मिस किए। तो आप सोचिए कि 44 में से अगर वो आधे भी 50% भी चांस उनके फिनिश हो जाते, देन दे वुड हैव बीन इजीली इन टॉप 2 पोजीशन, सिंपल एज दैट, क्योंकि उतने गोल वो मार देते। तो ऐसा नहीं है कि भाई मुंबई सिटी ने यहाँ पे इस सीजन टेक्टिकली उतना बुरा खेला है, बट जो फाइनल थर्ड में इफेक्टिवनेस चाहिए, वो कहीं ना कहीं क्लिनिकलिटी जो फाइनल थर्ड में चाहिए, वो उनके फॉरवर्ड उनको इस सीजन नहीं दिला पाए हैं। एंड कल का भी मैच उसका परफेक्ट एग्जांपल रहा, जिसके थ्रू उन्होंने यहाँ पे जो क्रूशल 2 पॉइंट है उसको ड्रॉप कर दिया। लेट्स सी रिमेनिंग 3 मैचेस में क्या वो प्लेऑफ के लिए जो पॉइंट्स चाहिए वो यहाँ पे क्या बोलते हैं हासिल कर पाते हैं, या फिर दे आर गोना लूज दोस मैचेस, वो देखना रहेगा। आपको क्या लगता है, मुंबई सिटी क्या प्लेऑफ क्वालिफाई कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताइए। अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में, जो कि है बिटवीन मोहम्मदान एससी एंड जमशेदपुर एफसी, विच इज अगेन अ इंपॉर्टेंट मैच फॉर जमशेदपुर। नो डाउट 34 पॉइंट उनके हैं, एंड आफ्टर मुंबई ड्रॉपिंग पॉइंट्स आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव फॉर देम। बट आई थिंक जो रिमेनिंग मैचेस है जमशेदपुर को भी बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक विन तो उनको भी चाहिए। आई थिंक 37 पॉइंट विल बी गुड इनफ टू क्वालिफाई फॉर प्ले ऑफ। सो आई थिंक खालिद जमील की टीम भी चाहेंगी कि मोहम्मदान एससी एट द मोमेंट नॉट इन अ गुड मोमेंटम, अभी रिसेंटली कोलकाता डार्बी भी हार के आ रहे हैं। सो आई थिंक अवे में मैच जरूर है जमशेदपुर के लिए, बट आई थिंक खालिद जमील की टीम इस मैच को निकाल सकती है। सो आई एम सीइंग जमशेदपुर एज अ फेवरेट इन दिस मैच, एंड माय प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज आई एम गोइंग विद द 2-1 विक्ट्री फॉर जमशेदपुर एफसी। लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है इंडिया अंडर 23 के बारे में। तो जैसे मैंने कल परसों भी आपको वीडियो में बताया था कि इंडिया अंडर 23 के लिए इस साल सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है AFC अंडर 23 एशियन कप क्वालिफायर्स, एंड बाकी जो एशिया की कंट्रीज है ऑलरेडी उन्होंने अपनी अंडर 23 टीम को इसके लिए प्रिपेयर करना चालू कर दिया है। 6-7 महीने बचे हैं। तो जैसे म्यांमार खिला रही थी, उसी तरह से अब आप देखिए कि थाईलैंड की जो अंडर 23 टीम है वो इस साल ये जो मार्च वाली फीफा विंडो है उसमें दोहा कप हो रहा है 2025, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, इजिप्ट, UAE, कतार, ये सारी टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। उसमें थाईलैंड की भी अंडर 23 टीम पार्टिसिपेट करेगी। तो भाई AFF को भी इस तरह के जो टूर्नामेंट है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तब जाके आपकी अंडर 23 टीम बेटर प्रिपेयर हो पाएगी फॉर दैट एशियन कप क्वालिफायर्स। एंड नेक्स्ट ईयर फिर आपको 2026 में एशियन गेम्स भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर उनके लिए प्रिपेयर करना है तो भाई अभी से अपनी टीम को भाई मैचेस देने पड़ेंगे।
और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हम बात करते कि भाई इंडिया में फुटबॉल कैसे डेवलपमेंट होगा। ये चीज़ें तो आप स्टार्ट कीजिए, जो बेसिक जो आपके सामने चीज़ें दिख रही है कि भाई ये चीज़ें तो करनी ही करनी है अगर हमें हमारी फुटबॉल को आगे लेके जाना है। देन आपकी जो यूथ साइड से उनको ऐसे मैचेस, एक्सपोजर मैचेस, कम्पिटेटिव मैचेस देने ही देने हैं। तो भाई क्यों नहीं आप ये एटलीस्ट फीफा विंडो वाली टूर्नामेंट क्या बोलते हैं विंडो में तो आप मैचेस को अरेंज कीजिए। ये थाईलैंड कर पा रहा है, म्यांमार कर पा रहा है, तो आप नहीं कर सकते क्या? एंड आप बोलते हुए हमारे यूएई, कतार, उन सबके साथ तो भाई अच्छे रिलेशन है, तो भाई किस काम के लिए है भाई? फिर यूज़ करो उसको अगर है तो आई थिंक दिस आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट AFF इज AFF एज यू ऑल नो, सो दैट इज द करंट सिनारियो। आप क्या सोचते हो बता दीजिए कमेंट में। लास्ट में बात कर लेते हैं आई लीग के बारे में। तो आई लीग में भी भाई कल 2 इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिले, जहाँ पे पहले मैच में श्रीनिधि डेक्कन ने राजस्थान यूनाइटेड को 2-1 से हरा दिया, एंड दैट्स अ क्रूशियल 1 पॉइंट फॉर श्रीनिधि डेक्कन टू यू कैन से कि फॉर द सर्वाइवल इन द लीग। एंड आई थिंक जो अभी गैप है रेलीगेशन जोन एंड जो मिड टेबल क्लब से, उनका थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दूसरा जो मैच था डेम्पो वर्सेस शिलोंग लाजोंग वाला, वो भी 2-2 से ड्रॉ रहा, तो उसके चलते डेम्पो ने भी एक क्रूशियल 1 पॉइंट हासिल किया। तो अब आप देखिए कि आई लीग में क्लियर कट एक यहाँ पे गैप बन चुका है कि रेलीगेशन जोन में अब 3 टीमें ज़्यादा लग रही है कि उन्हीं के बीच में फाइट होगी, वो है SC बेंगलुरु, आइजोल FC एंड दिल्ली FC, क्योंकि उसके बाद डेम्पो शिलोंग के डेम्पो एंड श्रीनिधि डेक्कन का 19 पॉइंट है, तो 5 पॉइंट का वहाँ पे गैप अब बन चुका है। एंड आपके मैच डेज भी अब 7 ही बचे हैं, तो आई थिंक धीरे धीरे वो गैप अब वाइड होता जा रहा है, एंड दैट मेक्स पिक्चर क्लियर कि कौन रेलीगेशन होगा। एंड टाइटल पे अभी उतना क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पे 4-5 क्लब अभी फाइट में है। सो लेट्स सी, 1-2 और मैच वीक जाने के बाद वहाँ पे भी थोड़ा सा गैप बनेगा, तो वी गेट अ मोर क्लियर पिक्चर कि भाई कौन ISL में प्रमोट हो सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।